फिजिक्स बाय आईटीएंस। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। हम डिफरेंट क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय आईटीएंस पे डालेंगे और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम वीडियोस के थ्रू आपको समझाएंगे। सो ये पहला लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक डायमेंशन एनालिसिस से है। इसमें आपको कॉलम 1 के क्वांटिटीज को कॉलम 2 की डायमेंशन से मैच करना है। जैसे हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो यह है जी एम ई एम एस। एम ई मतलब मास ऑफ द अर्थ, एम एस मतलब मास ऑफ द सन, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ, उसे हम लिख सकते हैं जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड सेपरेशन बिटवीन टू मासेस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर का स्क्वायर, दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इफ वी वांट टू कैलकुलेट, हमें डायमेंशन निकालनी है जी m1 m2 की, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं f इंटू आर स्क्वायर। एफ की डायमेंशन आपको पता है एम एल टी माइनस टू, आर की डायमेंशन आपको पता है एल स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जी m1 m2 की डायमेंशन है वो होगी एम एल क्यू टी माइनस टू, एम एल क्यू टी माइनस टू, दैट इज क्यू ऑप्शन। सो ऑप्शन ए क्यू से मैच कर जाएगा। फिर हम देखते हैं डी ऑप्शन को। अभी ये जो बी और सी है इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम केवल ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो डायमेंशन है उनको देख लेते हैं। अब आपको पूछा गया जी एम ई अपॉन आर ई की डायमेंशन क्या होगी। फिर से इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी एम वन अपॉन आर क्या होगा, आर को आप इधर भेज दीजिए, एम टू को आप इधर भेज दीजिए। तो जी एम वन अपॉन आर को आप कह सकते हैं एफ आर अपॉन एम टू। एफ फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, आर लेंथ उसकी डायमेंशन एल, मास की डायमेंशन कैपिटल एम। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा जी एम वन अपॉन आर की जो डायमेंशन है वो होगी एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो डी ऑप्शन आपका आर ऑप्शन से मैच कर जाएगा। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू वी वी। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। से हम लॉरेंस फोर्स भी कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से किसी मैग्नेटिक फील्ड v में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक लॉरेंस फोर्स लगता है जिसे हम क्यू वी क्रॉस v या फिर क्यू वी वी लिखते हैं। तो फोर्स हमें पता है क्यू वी वी होता है। आपसे पूछा गया है एफ स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी। तो एफ की जगह पे हम क्यू वी वी लिख सकते हैं। तो ये क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई करके आप वी स्क्वायर कह सकते हैं। तो बेसिकली ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, तो वेलोसिटी के स्क्वायर की डायमेंशन हो जाएगी एल टू टी माइनस टू। सो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन आर से मैच करेगा। नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा गया 3RT अपॉन m की डायमेंशन क्या होगी। अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो वहां पे आपको पता है कि 3RT अपॉन m बेसिकली वेलोसिटी का स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसे हम कहते थे। तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर है और वेलोसिटी के स्क्वायर की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही वेलोसिटी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तीनों की डायमेंशन आर से मैच करेगी। तो बी सी डी विल मैच टू आर एंड ऑप्शन ए विल मैच टू ऑप्शन क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बेसिक से रिलेटेड है। यहां पर हम देख सकते हैं आपको दे रखा है कि जो एक्सीलरेशन है एक्चुअल में वो डी एक्सीलरेशन है जो वेलोसिटी को घटा रहा है। उसकी मैग्नीट्यूड आपको दे रखी है अल्फा रूट वी। एक्सीलरेशन इज गिवन एज माइनस अल्फा रूट वी। माइनस माइनस ये लगाया क्योंकि ये डी एक्सीलरेशन है, उसकी वेलोसिटी को घटाता है। एक्सीलरेशन को आप लिख सकते हैं डीवी बाई डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां से अगर आप वेलोसिटी मतलब वेरिएबल सेपरेशन का यूज करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप लिखेंगे डीवी बाई रूट वी इक्वल्स टू माइनस अल्फा डी टी। अब आप इंटीग्रेशन अगर देखें तो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी उसकी v नॉट है एट टाइम t इक्वल टू 0। पूछा गया है कि वो रेस्ट पे कब आएगा। जब वो रेस्ट पे आएगा तो तब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम v नॉट टू 0, टाइम को इंटीग्रेट करेंगे हम 0 टू t। तो दोनों साइड के इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस टू रूट वी नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी। तो बेसिकली जब वो रेस्ट पे आएगा तो वो टाइम होगा टू रूट वी नॉट अपॉन अल्फा, मतलब इस टाइम पर वो वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी, बी, सी और डी की। बेसिकली पूछा गया है कि जब वो रेस्ट पे आएगा तो रेस्ट तक पहुंचते पहुंचते वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा।
तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन था dv by dt, इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगर मैं dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं dv by dx into dx by dt। dx by dt हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी लिखते हैं, तो ये वेलोसिटी है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो v dv by dt। तो एक्सेलरेशन हमारा है v dv by dt और ये आपको दे रखा है माइनस अल्फा रूट v, तो v dv by dx इक्वल टू माइनस अल्फा रूट v। तो यहां से आप फिर से वेरिएबल सेपरेशन का यूज करके वेलोसिटी को v नॉट से 0 इंटीग्रेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को 0 टू x, तो आप पता कर सकते हैं कि जब वेलोसिटी 0 होगी तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका x आ जाएगा 2/3 v नॉट की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अल्फा, सो आंसर विल बी D। सो जब ये पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से डीएक्सेलरेट होता हुआ 0 पे पहुंचेगा तो वो टाइम 2 रूट v नॉट बाय अल्फा पे पहुंचेगा और इतने वेलोसिटी 0 होने तक उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगी वो होगा 2 v नॉट की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है, तो ग्राफ को समझने के लिए हम कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जब भी हमें कोई रेट मिलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब ये स्लोप होता है। तो बेसिकली वेलोसिटी x और t ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो वो वेलोसिटी देता है, और इसी को आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं x इक्वल्स टू v dt, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर हम vt ग्राफ का एरिया निकालें, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो एरिया निकालेंगे और डिवीजन हो रहा है तो हम स्लोप निकालेंगे। तो vt ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, xt ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। उसी तरीके से एक्सीलरेशन को आप लिख सकते हो dv by dt, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सीलरेशन देगा, और इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू a dt। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो वो आपको वेलोसिटी देगा। तो v और t ग्राफ का स्लोप एक एक्सीलरेशन देता है और a और t ग्राफ का एरिया आपको वेलोसिटी देता है। उसी तरीके से xt ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा और vt ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। अब हम ग्राफ का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपको ग्राफ के 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पूछा गया है कि किस ऑप्शन में स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग, मस्ट बी डिक्रीजिंग, मे बी इंक्रीजिंग और मे बी डिक्रीजिंग, इनमें से क्या होगा। तो ऑप्शन ए की बात करें तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है कंटिन्यूअसली। अब ये वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है, वेलोसिटी को घटा भी सकता है, डिपेंड करता है कि वेलोसिटी हमारी किस डायरेक्शन में है। अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है तो वो बढ़ने लगेगी, और वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो घटने लगेगी। तो इसका आंसर होगा मे बी इंक्रीजिंग, मे बी डिक्रीजिंग, वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ए ऑप्शन हमारा आर और एस दोनों से मैच कर सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए, एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस के नीचे की डायरेक्शन में, ओरिजिन के नीचे है। तो फिर से सेम केस, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वो बढ़ेगी, अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में तो घटेगी। तो बी ऑप्शन भी हमारा स्पीड में भी इंक्रीजिंग में भी डिक्रीजिंग से मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दे रखा है और इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी हमारी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग। ऑप्शन सी का आंसर आएगा मस्ट बी इंक्रीजिंग। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे स्लोप घटता जा रहा है, ये नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है एक्सटी ग्राफ का, तो इसका मतलब है स्पीड मस्ट बी डिक्रीजिंग। इसमें स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंड करता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। ये डायरेक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें वेलोसिटी -2i कैप डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन -4j डायरेक्शन में है। ऐसे ही करके 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, और पूछा गया है कि किस केस में स्पीड बढ़ रही है, किस में घट रही है, किस में कांस्टेंट है। ओके, बेसिकली हम समझ लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी की नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को हम -i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई डायरेक्शन को हम जे कैप से इंडिकेट करते हैं और उसकी नेगेटिव डायरेक्शन को -j कैप से। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो वेलोसिटी हमारी -2i कैप डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन हमारा -4j कैप डायरेक्शन में है। तो vx तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि वेलोसिटी x डायरेक्शन में है और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने की वजह से, ये -4j कैप होने की वजह से y डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो बेसिकली अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड होता है √vx² + vy²।
तो Vx तो सेम है लेकिन Vy बढ़ रहा है, तो ओवरऑल स्पीड हमारी इंक्रीज होने लगेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा P से मैच करेगा, स्पीड इंक्रीजिंग। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी में हमें दे रखा है कि वेलोसिटी 2i कैप में है और एक्सेलरेशन हमारा i और j दोनों डायरेक्शन में है, मतलब x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी भी बढ़ेगी और इस केस में 2j वाला जो एक्सेलरेशन है उससे y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो vx और vy दोनों बढ़ रहे हैं, तो फिर से स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन पी से मैच करेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी -2i कैप में है और एक्सेलरेशन 2i कैप में है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे वी बाई का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, vx है और वो भी घट रहा है, तो इसलिए हमारी स्पीड डिक्रीज कर रही है। डी ऑप्शन को भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से स्पीड आपकी डिक्रीज करेगी। सो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके क्यू से मैच करेंगे, स्पीड डिक्रीजिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको पार्टिकल का मोशन दे रखा है, कह रखा है कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ वेरी करता है -20 + 5t² से। तो ये चार ऑप्शंस हैं, पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन किससे मैच करेगा। पहला ऑप्शन है पार्टिकल विल क्रॉस द ओरिजिन। पार्टिकल ओरिजिन को किस टाइम पर क्रॉस करेगा। अब देखिए, पार्टिकल अगर ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब x 0 हो जाना चाहिए, और इस इक्वेशन में अगर हम x को 0 पुट कर दें तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि वो कब 0 हो रहा है। तो हमारा t = 2 सेकंड पर ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, पार्टिकल विल क्रॉस द ओरिजिन एट टाइम t = 2 सेकंड्स, ए हमारा r से मैच कर जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल। किस टाइम पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर होंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी हमारी dx/dt होता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 10t मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन हमारा dv/dt होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों बराबर किस टाइम पर होंगे, तो आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा a = v, दैट इज टाइम t = 1 सेकंड। तो 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमारे बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन क्यू से मैच कर जाएगा। फिर ऑप्शन सी की बात करते हैं, एट व्हाट टाइम पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब पार्टिकल अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन कब चेंज करेगा, जब वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो, धीरे धीरे घट रही हो, और उसके बाद अचानक से वेलोसिटी बढ़ने लग जाए। कैसे बढ़ेगी, बेसिकली जैसे आप किसी बॉल को मान लीजिए ऊपर फेंकते हैं, आप वर्टिकली बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है जी, स्मॉल जी जिसे हम कहते हैं, वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, जी नीचे की डायरेक्शन में, तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी, और जैसे जैसे बॉल ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद अब वो बॉल ऊपर ने जाके अब वो नीचे आना शुरू करेगी उसी एक्सेलरेशन जी से। तो बेसिकली उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन कब चेंज होती है, जब वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है। तो हमें बेसिकली चेक करना होगा कि जब वेलोसिटी हमारी 0 कब हो रही है। तो वेलोसिटी 0 तो हमारी केवल t = 0 टाइम पर ही है, उसके बाद तो वो 0 कभी होगी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 सेकंड्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज 0। सेम फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर भी पी से मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे पी से मैच करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया था, लेकिन अगर हम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट देखें तब क्या होगा, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इससे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस दे रखी हैं। एक्स है आपके पास 1 - 2t + t² और वाई है आपके पास 4 - 4t + t²। एक्स से आप vx निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, इसको डिफरेंशिएट करके -2 + 2t आ जाएगा। सिमिलरली y से आप y डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इट विल बी -4 + 2t आ जाएगा। वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं dv/dt करके, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन विल बी 2, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन विल बी 2। अब आपसे पूछा गया है द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज vy, आपसे पूछा गया है एट टाइम व्हेन इट क्रॉसेस द y एक्सिस। मतलब जब वो y एक्सिस को क्रॉस करता है उस टाइम पर उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी। जब कोई पार्टिकल y एक्सिस को क्रॉस करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो x डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। y एक्सिस का मतलब x 0 होता है,
तो अगर हम इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दें तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि वो कब y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो इसको कर सकते हैं t-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर हमारा ये पार्टिकल y एक्सिस को क्रॉस करेगा, और जब t इक्वल्स टू 1 को हम vy में पुट करेंगे तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इट विल बी -2। तो ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन क्यू से मैच करेगा कि वेलोसिटी क्या होगी जब वो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी जब वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जब वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो उसका vy जो y कंपोनेंट है वो हम 0 कर सकते हैं। y हमें दे रखा है 4 - 4t + t², इसको जो आप 0 करोगे तो उसको कह सकते हैं t - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर ये हमारा x एक्सिस को क्रॉस करेगा, और जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो उसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके, vx इक्वल्स टू -2 + 2 * t, दैट इज 2। तो जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी +2। तो ऑप्शन बी हमारा p से मैच करेगा, ऑप्शन ए हमारा q से मैच करेगा। नेक्स्ट पूछा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम vx में t को 0 पुट कर सकते हैं, vy में भी t को 0 पुट कर सकते हैं। जब दोनों में 0 पुट करेंगे तो vx आएगा -2 और vy आएगा -4। अगर वेलोसिटी की बात कर रहा है तो हम इसका नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं √vx² + vy²। तो वो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर सी हमारा नन ऑफ द एबव, मतलब एस से मैच करेगा। लास्ट में पूछा है इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है। इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0 टाइम पर उसका एक्सेलरेशन क्या है। अब एक्सेलरेशन तो सेम रहता है, तो एक्सेलरेशन जब सेम रहेगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन में कोई टाइम का फैक्टर नहीं है, तो ये सेम रहेगा। सेम रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन विल बी 2, इन y डायरेक्शन विल बी 2। तो नेट एक्सेलरेशन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ax² + ay², दैट इज 2√2। तो 2√2 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी भी हमारा एस से मैच कर जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए विल मैच टू क्यू, बी विल मैच टू पी, एस सी हमारा एस से जाएगा और डी हमारा एस से मैच करेगा। ओके, आज के क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस और एक एडवांस लेवल क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। आप वो जो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशंस अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप इस लिंक पर जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।